हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस मस्ती 2.0 पर। मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इंटर का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कंपटीशन की तैयारी करेंगे और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो अभी इंटर पास किए हैं उनके लिए भी हम जो है शुरू से हम टॉपिक वाइज शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। और उस टॉपिक में हम पहला टॉपिक हम लिए हैं जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। हम आज टॉपिक लिए हैं प्राचीन इतिहास से। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, इतिहास के जनक कौन है, प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ना है, विश्वकालीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, ये सारे चीज़ को बताएंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए और जोश जुनून के साथ, नए ऊर्जा के साथ। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी रिवाइज कर सकते हैं और जो नए स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं और तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। पूरा देखने से आपको याद हो जाएगा और टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास क्या है, तो सबसे पहले ये बात जानिए कि इतिहास होता क्या है। इतिहास जो होता है वो बीती हुई बातों को हम जैसे पढ़ते हैं, जैसे प्राचीन काल में जो बात बीत गया उसको हम प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में क्या क्या हुआ था, किस प्रकार का समाज था, वो वेद कितने थे, वेदांग कितने थे, उपनिषद कितने थे, तो ये सभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात ये होता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। और जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास में उत्तर में हिमालय होता है, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी समुद्र तक फैला देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे भारत का जो दक्षिण छोर है, सबसे लास्ट छोर है, वो कन्याकुमारी होता है। तो इसको याद रखना है। उत्तर में हिमालय क्षेत्र से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी समुद्र तक फैला देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और भारत को हम लोग अनेक नामों से जानते हैं, जैसे इंडिया किसने कहा था, तो यूनानियों के द्वारा कहा गया था। यूनानी को हम लोग ग्रीक भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, जो इंडिया को हम लोग ग्रीक भी, इंडिया जो कहा था वो यूनानी ग्रीक के द्वारा कहा गया था दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखना है। और हमको जोश जुनून के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमको पढ़ना है। निगेटिव हटा के पॉजिटिव को हमको लाना है और हमको तैयारी करना है, जिससे आपको 100% जो है कोई भी एग्ज़ाम में जाइए तो उसमें आपको गलत नहीं हो, सही करके आइए। चलिए अब हिंदुस्तान भी भारत का नाम है। हिंदुस्तान कहा था मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान कहा था। और भारत को हम लोग आर्यावर्त का भी नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं और इंडिया भी कहते हैं। तो इस तरह से हमको याद रखना है। आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत, ये हमको याद रखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं। मेरे शेर एवं शेरनियों, आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन हम लुसेंट की बात अगर हम देखेंगे तो वो 4 भाग में है। और चारों भाग को हम अच्छा से पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और जानेंगे कि आज के बाद इसको फिर दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, यूं ही याद हो जाएगा। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक काल और विश्व इतिहास, ये 4 पार्ट है। 4 पार्ट में अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्राचीन भारत को नहीं पढ़ना चाहते। इसलिए नहीं पढ़ना चाहते कि वो पुराना है और पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पढ़िएगा तो ज़रूर आपको इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट देखिए, पढ़ने से, जब पढ़ने में दिल नहीं लगाइएगा तो नहीं होगा। जब तक पढ़ाई में अगर आप दिल नहीं लगाइएगा तब तक आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ये
प्राचीन भारत दिल लगाने की चीज़ है, तो वो अगर दिल लग जाएगा तो निश्चित रूप से आप पढ़िएगा। प्राचीन भारत में बहुत सारा चीज़ है, लोग सब चले जाते हैं सिर्फ आधुनिक भारत को पढ़ लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये सब पूछिएगा नहीं, छोड़ो आगे चल जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसको भी पढ़ना है। हमको सारा चीज़ पढ़ना है, हम सारा चीज़ पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। आज से नए जोश और जुनून के साथ धीरे धीरे ही सही, और धीरे धीरे ही लोग आगे बढ़ता है, धीरे धीरे ही लोग आगे बढ़ता है। थोड़ा पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे। इसमें जीके जीएस दोनों चीज़ को पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, इससे आपको भी बहुत अच्छे तरह से तैयारी हो जाएगा। तो चलिए, प्राचीन भारत में हम इतिहास के स्रोत को जानेंगे। प्राचीन भारत में हम लोग इतिहास के स्रोत को जानेंगे। तो इतिहास के स्रोत में, जानने के स्रोत में हम लोग इसको 4 भाग में बांट देते हैं। इतिहास जानने के स्रोत में तो पहला आ जाता है धर्म ग्रंथ हमको पढ़ना है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ना है हमको प्राचीन भारत में। उसके बाद पढ़ना है आपको विदेशी यात्रियों का आगमन, जिसमें चीनी यात्री जो आए थे। उसके बाद यूनानी, रोमन, अरबी लेखक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पुरातत्व के बारे में पढ़ेंगे, पुरातत्व संबंधी यानी अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। हाथी गुफा अभिलेख, एरन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ आपको ध्यान देना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, एक दिन में पढ़ने से सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर लगातार हम मेहनत करते रहेंगे तो एक न एक दिन जरूर हमें सफलता मिलेगी। और ये बात आप याद रखिएगा कि चाबी का गुच्छा जो होता है उसमें आखिरी चाबी भी वो तिजोरी को खोल देती है। तो आप ये सब याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं धर्म ग्रंथ के बारे में जानते हैं। धर्म ग्रंथ यानी वेद को पढ़ना। आप लोग जानते ही हैं कि वेद जो है वो, वेद के रचयिता कौन है, तो इनको याद रखिएगा, महर्षि वेद व्यास। इनका पूरा नाम अगर हम जानेंगे तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो वेद की संख्या कितना है? 4 है। वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं। और चारों वेद का उपवेद भी होता है, चारों वेद का उपवेद भी होता है। हम बताएंगे, सारी चीज़ को बताएंगे। चलिए, वेद 4, उसके बाद वेदांग 6 होता है, पुराण की संख्या 18 होता है, उपनिषद जो होता है 108 होता है, ऋचाएँ जो होती है 10,462 होता है, और सुक्तियाँ यानी मंत्र जो होती है वो 1028 होता है। मंडल कितना होता है ये भी जान लीजिए, तो मंडल 10 होता है। 10 मंडल में आपको तीसरा मंडल इम्पोर्टेंट है, 9वां मंडल इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना है आप लोग को। हम सारे चीज़ को बताएंगे। चलिए पहले हम जान लेते हैं इस चीज़ के बारे में। तो वेद की संख्या 4 है। और आपसे पूछा जाएगा कि जो वेद है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो याद रखिएगा सामवेद को कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, जादू टोना वाला वेद अथर्ववेद, जादू टोना वाला वेद अथर्ववेद, गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। तो ये आपको याद रखना है, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐतिहासिक ग्रंथ में आप लोग को पढ़ना है जातक, आगम, अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी, ये सभी को पढ़ना है। तो उपनिषद जान लेते हैं, सबकी संख्या को लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, और उपनिषद हो गया 108। उपनिषद कितना हो गया? 108। और उसके बाद पुराण हो गया आपका 18, और उसके बाद सुक्ति यानी इसको हम मंत्र भी बोलते हैं, ये हो जाता है 1028। और ऋचाएँ 10,462 होता है। तो ये धर्म ग्रंथ हो गया। तो धर्म ग्रंथ में वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, ठीक है।